हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए है। बच्चों, आपका एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम 12 जून को है, लेकिन अभी भी मैं बच्चों के मन में डाउट्स देख रही हूँ। एग्ज़ाम के लेवल को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, यहाँ तक कि सिलेबस को लेकर भी अभी भी डाउट्स हैं। तो ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम टाइम पर बिल्कुल फ्री माइंड के साथ जाएँ, आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि अगर डाउट्स हुए तो आपका उसका डायरेक्ट अफेक्ट आपके स्कोर्स पर पड़ेगा। तो पहले तो बच्चों के मन में डाउट होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, टफ़ आएगा या इजी आएगा या मॉडरेट लेवल का आएगा। तो बच्चों, ये एग्ज़ाम एम्स कंडक्ट कर रहा है, तो एम्स का लेवल थोड़ा तो हाई होना ही है। ऊपर से सिर्फ ओनली 670 सीट्स हैं, इतने सारे बच्चे और सिर्फ 670 सीट्स, तो एग्ज़ाम लेवल तो डिफ़िकल्ट होना ही है। तो ऐसा नहीं है कि नीट के लेवल का एग्ज़ाम होगा, नीट से थोड़ा लो होगा, बट नॉर्मल बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम से थोड़ा हाई होगा। तो आप उसी तरह से अपने माइंड को सेट करके जाइएगा। ये ना सोचिए कि आपका एग्ज़ाम इजी आने वाला है तो आप उसी बिना किसी टेंशन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा अपना माइंड सेट उस हिसाब से करना है कि आपका एग्ज़ाम एम्स कंडक्ट कर रहा है, तो लेवल थोड़ा हाई होना ही है। सेकंड, एग्ज़ाम बच्चों को डाउट है एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर। तो जो मैंने गूगल पे देखा है, बीएससी नर्सिंग केमिस्ट्री का सिलेबस जो दिया है, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईस्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कीस्टोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल पूरा दिया है उन्होंने, जैसा एनसीईआरटी में है। कुछ ही इसमें से माइनस होगा, वरना लगभग पूरा है। उसके बाद बात करें फिज़िक्स की, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अल्टरनेटिंग करंट, एटम एंड न्यूक्लियाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिज़िक्स का भी लेवल थोड़ा, सिलेबस जो है लगभग सही है। अगर आप इतना कर लेते हो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं बायोलॉजी सिलेबस की। तो एम्स के लिए मैंने गूगल से लिया है सिलेबस, और ये सिलेबस मुझे एम्स के लिए बहुत ही कम लग रहा है। इन्होंने इसमें डाला ही क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सेल थ्योरी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्लासिफिकेशन बाय नॉमिनल एंड नॉमिनल नॉमेनक्लेचर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन। ये देखने से ही ऐसा लग रहा है सिर्फ इन्होंने बॉटनी को कवर किया है, जूलॉजी तो इसमें कहीं भी नहीं है। तो अगर मेरी माने तो मुझे ये एम्स के लिए बहुत ही कम सिलेबस लग रहा है, और ऐसा कोई फिक्स्ड सिलेबस एम्स ने भी अपना रिलीज़ नहीं किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी सिलेबस को फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। आप मेरी माने तो अब आपके पास सिर्फ रह गए हैं 4 दिन। 4 दिन में आपने अपनी एनसीईआरटी जितनी पढ़ी है उसको आप गो थ्रू कीजिए। आपने जितने हाइलाइट्स बनाए हैं, जितने आपने टॉपिक को उनके पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, आपने मेन पॉइंट्स जो बनाए हैं, आप सिर्फ उनको पढ़िए। अपना 4 दिन तक अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और आप खुद मुझे कहेंगे कि हाँ, आपका मोस्टली एग्ज़ाम एनसीईआरटी में से आया है। तो बायोलॉजी की बात है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अपना। नेक्स्ट, अब इसमें 10 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के भी आते हैं। अब जनरल नॉलेज में जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो भी हाल फिलहाल में साइंटिफिक रिसर्च हुई हैं, जनरल पॉलिसी, करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ के, आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर में आपके डांस फॉर्म्स आ जाती हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं स्टेट्स की, कि कौन से स्टेट की पेंटिंग फेमस है, डांस फॉर्म्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स के फेमस। तो आप ये सब याद कर सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनमें सिर्फ आपको रटना होता है। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं।
और साइंटिफिक रिसर्च भी आप कुछ मेन याद कर लीजिए। तो ये नर्सिंग का सिलेबस जनरल नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट आता है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी आपका एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम भी 24 जून को है। तो सेम गूगल पर सेम टू सेम सिलेबस दिया गया है नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। तो यहाँ भी मैं वही कहूँगी कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आप अपना NCERT पढ़िए, आपके NCERT के चैप्टर्स अच्छे से कीजिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न। एम्स BSc नर्सिंग के लिए आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 120 मिनट या 2 आवर। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी कि आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस ही रहेंगे, लेकिन गूगल पर एम्स ने कुछ ऐसा फिक्स नहीं कहा है कि रीज़न असर्शन नहीं आएंगे, ना ही किसी और साइट पर ऐसा लिखा गया है कि रीज़न असर्शन आएंगे या नहीं आएंगे। पर हाँ, अगर मैंने जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है या जो मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है एम्स से, उन्होंने मुझे बताया कि रीज़न असर्शन नहीं आते हैं। बट आप 5% फिर भी लेकर चलिए कि आ सकते हैं, क्योंकि एम्स का कुछ नहीं पता। अब सेक्शन जो है 30 क्वेश्चन फिज़िक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1.1/3 की, यानी कि आप जब आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। हर क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन का आपका 1 नंबर मिलेगा और हर 3 क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि -1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टोटल मार्क्स आपके 100 हैं। अब एम्स BSc पैरामेडिकल की बात करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी या 1.5 आवर होगा। एग्ज़ाम मोड कंप्यूटर बेस्ड है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जिन्होंने मैथ सेलेक्ट किया उनका मैथ्स आएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है -1/3 की, और हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 90 मिनट्स। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।